हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस के यूनिट सेकंड के पार्ट 2 यानी कि कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस की यूनिट सेकंड के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैंने आपको इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या मीनिंग होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस में, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितना आपका कितना डेट यूज़ हुआ है, कितना इक्विटी यूज़ हुआ है, यही कैपिटल स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। यानी कि डेट और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन यूज़ हुआ है किसी भी ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस में फॉर फाइनेंसिंग। ठीक, तो ये होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको बताया कि क्या बताता है कि हमने कितना इसमें डेट यूज़ किया और कितना इक्विटी का यूज़ किया गया है। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का होता है डेट अपॉन इक्विटी। सो आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। In other words, capital structure represents the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure। यानी कि दूसरे वर्ड्स में बताएं तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है कि डेट कैपिटल का प्रोपोर्शन और इक्विटी कैपिटल का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों कितना कितना होता है। तो ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। सो नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट फॉर अ फर्म इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। यानी कि किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी फर्म के लिए अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है डिफाइन करना। आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, इक्विटी शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करे और मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इसको भी ये बढ़ाए। आगे बात करते हैं लिसनर्स। तो मैं आपको डेट और इक्विटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि डेट और इक्विटी जो होते हैं लिसनर्स, वो डिफर होते हैं किसमें, कॉस्ट और रिस्क में। यानी कि बोथ आर डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। जैसे कि डेट होता है, इसमें लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटी होता है। लेकिन जो इक्विटी होती है वो एक्सपेंसिव सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये सेफ सिक्योरिटी होती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये थी कुछ जानकारी आप डेट और इक्विटी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं यानी जो डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करें तो लिसनर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आइए उनके बारे में आप जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी लिसनर्स। आपको पहले मैं दो शब्द हैं जिनकी मीनिंग बताना चाहूँगी, जैसे कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड, क्योंकि इसमें आते रहेंगे, तो अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या होता है। तो मैं नॉर्मल एक बता दूं कि ओनर्स फंड में आपका शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स आ जाता है, और बोरोड फंड में आपका डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, बोरोड फंड में। तो सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, क्योंकि इसके लिए जानना ज़रूरी था। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है जो फैक्टर है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो लिसनर्स, ICR इसको शॉर्ट में कहते हैं। यानी कि इट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग, यानी कि इसमें बताता है कि कितने टाइम कंपनी अर्न करती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। यानी कि किसके पहले, जब इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है वो कवर करता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन को। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है ICR, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT, यानी कि
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फैक्टर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो लिसनर्स मैं आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा आईसीआर होगा यानी कि हाई आईसीआर होगा तो क्या होगा, कंपनीज के पास ज़्यादा बोरोड फंड सिक्योरिटीज़ होंगी। यानी कि हाई आईसीआर मीन्स कंपनीज कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड सिक्योरिटीज़। लेकिन अगर लो आईसीआर होगा यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा, कंपनी के पास लो होगा, तो इसका मतलब क्या है कि लेस बोरोड फंड सिक्योरिटीज़ होंगी। तो ये था आपका पहला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में। इफ़ अ फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर फर्म अरेंज कर लेती है बोरोड फंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, है ना, लो रेट पे, देन इट विल प्रिफर मोर ऑफ डेट एज कम्पेयर टू इक्विटी। यानी कि ये फिर किसको लेगी, ये डेट को लेगी इक्विटी को छोड़ करके। अब इससे इसका ये यही था इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो फैक्टर जो इफेक्ट करता है इसमें, वो है कैश फ्लो पोजीशन। यानी कि अब कैश फ्लो पोजीशन के बारे में बात करें लिसनर्स, तो कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है। सो द डिसीजन रिलेटेड टू composition of capital structure also depends upon the ability of business to generate enough cash flow। यानी कि जो डिसीजन है वो किससे रिलेटेड है, कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से, कि ये डिपेंड करता है किस पर, एबिलिटी ऑफ बिजनेस, इन बिजनेस की एबिलिटी पर कि क्या वो इनफ कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा कि नहीं। अब इसमें कैसे रिलेट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर से, तो मैं आपको लिसनर्स बताऊं कि कंपनी क्या करती है, ज़्यादा डेट सिक्योरिटीज़ लेगी कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कंपनी श्योर होती है कि वो ज़्यादा कैश इनफ्लो करवा सकती है, ज़्यादा कैश इनफ्लो क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। लेकिन अगर कैश की कमी हो जाए यानी शॉर्टेज हो जाए, या शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाए यानी कि कैश की कमी आ जाती है, तो ये क्या करती है, इक्विटी की तरफ जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि एज देयर इज़ नो लाइबिलिटी, यानी कि क्योंकि कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ को पे करने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टैक्स रेट। यानी नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टैक्स रेट। तो हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू डेट सिक्योरिटी होल्डर्स is subtracted from income before calculating tax, whereas companies have to pay tax on dividend paid to shareholders. So high end tax rate means prefer debt, whereas at low tax rate we can prefer equity in capital structure। इसका मतलब हुआ लिसनर्स कि हाई टैक्स रेट क्या करता है कि वो डेट को सस्ता कर देता है, डेट चीपर हो जाता है। क्यों, एज इंटरेस्ट पेड टू डेट सिक्योरिटी होल्डर्स, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डेट सिक्योरिटी होल्डर्स को, वो किस में से ऑलरेडी माइनस होता है, इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स से, जहाँ पर फिर क्या इसमें से माइनस होता है। वेयर एज कंपनीज हैव टू पे टैक्स, यानी कि कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है किस पे, जिस पे जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पेड हुए हैं उस पर। सो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें हाई इंड टैक्स रेट मीन्स, यानी कि हाई इंड टैक्स रेट का मतलब है प्रीफर डेट, वेयर यानी कि हाई जब ज़्यादा टैक्स रेट होगा तो ये डेट को प्रीफर करेंगे, वेयर एज जब लो टैक्स रेट होगा तो ये किसको प्रीफर करेंगे, इक्विटी को प्रीफर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल, यानी जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कंट्रोल। तो कंट्रोल की लिसनर्स बात करें तो कंट्रोल में दिया हुआ है द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड as the owners of the company, as they have complete control over the company, they take all the important decision for managing the company। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी के ओनर्स कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनका क्या है कि उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी पर। सो वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं किसको मैनेज करने के लिए, कंपनी को। सो अगर इसमें इससे कैपिटल स्ट्रक्चर से इसमें कैसे रिलेट करता है, तो इसमें देखिए तो लिसनर्स जैसे डेट और इक्विटी की ही बात होगी कि या तो डेट लेंगे या इक्विटी लेंगे, किसको ज़्यादा लेंगे, तो सब में फैक्टर्स में यही चीज़ बताई गई है। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं तो उनको क्या करना, वो फिर क्या प्रेफर करेंगे, डेट को प्रेफर करेंगे, स्मॉल अमाउंट का लोन प्रेफर करेंगे। और अगर वो अपना माइंड नहीं करते कोई भी कंट्रोल को शेयर करने में, यानी कि अपने उसको कंट्रोल शेयर करने में, तो क्या करेंगे, वो इक्विटी शेयर्स पे जाएंगे। तो ये था आपका
पांचवा फैक्टर। तो आई होप आप सभी को ये जितने भी मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया लिसनर्स। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दूसरा क्रूशियल फैक्टर है जो कि हेल्प करता है डिसाइड करने में कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेस है, यानी कि इसमें ये है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पेड हुआ है डेट पे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेट उससे अगर कम है, तो कंपनी क्या करेगी, अवॉइड करेगी डेट को और इक्विटी कैपिटल को लेगी। तो ये था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे DSCR, यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो लिसनर्स अगर इसका मैं आपको सिंपल में बता दूं कि अगर DSCR हाई होगा देन कंपनी क्या करेगी, डेट पे जाएगी कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर लेस होगा तो कंपनी अवॉइड करेगी डेट को और डिपेंड करेगी किस पर, इक्विटी कैपिटल पर। तो ये चीज़ इसमें थी। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर DSCR जो है यानी डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है अगर ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, डेट को ले गई कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि अगर हाई DSCR होगा तो इंडिकेट क्या करता है कि एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रिपे इट्स डेब्ट, यानी कि कंपनी के पास एबिलिटी है कि वो अपने डेट को दे सकती है, रिपे कर सकती है। बट लेकिन अगर DSCR कम है यानी कि लेस है तो कंपनी क्या करेगी, अवॉइड करेगी डेट को और डिपेंड होगी किस पर, इक्विटी कैपिटल पर सिर्फ। तो ये दूसरा कारक जो मैंने आपको बताया। और भी लिसनर्स हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉक मार्केट कंडीशन, रेगुलारिटी फ्रेमवर्क, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। सो और भी बहुत सारे हैं। सो इतने ही आज के लिए इस वीडियो में फैक्टर्स जो हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ गया हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो एन इन्वेस्टर provides long term funds to a company and quite naturally he expect a good return on his investment, यानी कि इन्वेस्टर्स क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स कंपनी को, और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अपना जो भी इन्वेस्ट किए हैं तो गुड रिटर्न मिले। In order to satisfy the investors' expectation, the company should be able to earn enough revenue। यानी कि अगर इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना पड़ेगा। Thus to the company the cost of capital is the minimum rate of return that the company must earn on its investment to fulfill the expectation of the investors। यानी कि तो कंपनी के लिए क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि कंपनी अर्न करना चाहती है इन्वेस्टमेंट पे, किसको फुलफिल करने के लिए, फुलफिल इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।